मार्केट में तो तुम्हें बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन बैंक की जो सीबीएसई क्लास 10th ऑल इंडिया टॉपर ने सॉल्व करके AIR 1 अचीव किया। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर पुनीत भैया और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे क्या सच में इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके AIR 1 भी आ सकती है। तो हम बात कर रहे थे ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स की, तो मैंने ऑर्डर किए थे साइंस और मैथ्स के ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स। सो चलिए शुरू करते हैं ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स। सो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे मैथ्स की क्वेश्चन बैंक का, देन फिर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे ओसवाल साइंस क्वेश्चन बैंक का। मैथ्स की क्वेश्चन बैंक को ओपन करते ही आपको सबसे पहले सिलेबस मिल जाएगा, देन आपको नेक्स्ट पेज से मिल जाएगा कि आपका जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का आना है। जैसे नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का, इस तरह से। फिर आपको दोबारा से चैप्टर्स के नेम और उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो मिल जाएगा। अगेन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पेपर का कि किस तरह का पेपर आएगा। जैसे रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से आपको अप्रॉक्स 54% का पेपर आएगा, एंड अप्लाइंग एप्लीकेशन बेस्ड 24%, एनालिसिस वगैरह से आपको 22%। देन आपको दिया कि इंटरनल असेसमेंट आपके किस तरह से डिवाइडेड है। एज इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स के है, तो जो आपके पीरियोडिकल्स होंगे वो 10 मार्क्स के हैं। पीरियोडिकल 1 5, पीरियोडिकल 2 5, पोर्टफोलियो 5, देन लैब प्रैक्टिकल्स 5 मार्क्स। देन आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर के किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। जैसे इसके MCQs 1 मार्क कराया था, असर्शन रीजन 1 मार्क कराया था, फिर इरेशनल नंबर से MCQ 1 मार्क कराया था, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क कराया था। इस तरह से आपको ट्रेंड मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको मिल जाएगा ये सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का स्टैंडर्ड का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, ठीक है, तो हम इसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह से आपको क्या चीज़ मिलेगी। तो रियल नंबर्स को एनालाइज करके हम करते हैं थोड़ा टफ सा चैप्टर जो आपको टफ लगे, ठीक है। तो हम करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो ये आपका चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, फिर स्टडी अलर्ट पॉइंट्स, फिर टॉपिक्स, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे माइंड मैप मिलता है जिसमें सब कुछ दे रखा होता है कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, फार्मूलाज एंड एनर टर्म कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आपको मिल जाते हैं रिवीजन नोट्स टॉपिक वाइज, ठीक है। ये सारे रिवीजन नोट्स हैं। आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बुलेट में भी दे रखे हैं, फिर कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स भी दे रखे हैं, कुछ याद करने के ट्रिक्स दे रखी हैं, की फार्मूलाज दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बहुत सारे, एंड फिर टॉपिक के रिवीजन नोट्स अगेन। फिर आपको नेक्स्ट मिल जाता है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपको रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले मिल जाएंगे, अप्लाइंग वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, डायग्राम बेस्ड मिल जाएंगे। देन फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स दिए हैं वो विद मार्किंग स्कीम दे रखे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है जिसमें अगर आप इतना फॉर्मूला लिखोगे तो आपको हाफ मार्कर मिलेगा। फिर आपने ये वाला लिखा n की वैल्यू 11 है, फिर आपको 1 मार्कर मिलेगा। फिर आपने ये कंप्लीट लिखा, कंप्लीट लाइन बना के, सेंटेंस बना के आंसर को कंप्लीट किया, फिर आपको हाफ मार्कर मिलेगा। फिर आपको ओवरऑल 2 मार्कर मिलेगा इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आपको ये भी दे रखा होगा कि टॉपर्स ने इस आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बुलेट्स में दे रखी होगी, दैट इज़ कॉमनली मेड एरर, कि इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे क्या एरर करते हैं। फिर आपको साथ में आंसरिंग टिप दे रखी होगी कि आपको किस तरह से ये एरर मिनिमाइज़ करनी है या कम करनी है। फिर आपको अगेन टॉपर्स आंसर शीट मिल जाएगी कि टॉपर ने किस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, किस तरह से क्वेश्चंस लिखा था, किस तरह से कंडीशन लिखी थी कि m इज़ नॉट इक्वल टू n करके, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था, लास्ट में हैंस प्रूव लिखा था। ये 5 मार्कर क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको भी अटैम्प्ट करना है। आपको इस पर ये भी मिल जाएगा टिप्स एंड ट्रिक्स
TNT मतलब किसी क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या कोई ट्रिक यूज़ करके वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, तो वो आपको ऐसे बुलेट्स में दे रखा होगा। देन नेक्स्ट आपको मिलता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टफोलियो। देन इधर आप अपना माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो कि आपने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, वो माइंड मैप की फॉर्म में रिवाइज कर सकते हो। और साथ में आपको मिल जाता है असेस योरसेल्फ कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो बचता है, तो आप इस पर मार्क करके उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। फिर आपको मिल जाता है योर टर्न। ये आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सॉल्व करने हैं। जब आपको आंसर चाहिए तो आप इसको स्कैन करोगे, आपको इस पर आंसर्स मिल जाएंगे। फिर ये सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 है। अगेन ये भी अनसॉल्व्ड है, आप इसको टाइमर लगा के कर सकते हो। मिनिमम मार्क्स 30 का है और आप जब आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप इसको स्कैन करके आंसर्स मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर मैथमेटिक्स। तुम ये क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट से। वैसे इस ओसवाल मैथ्स क्वेश्चन बैंक का प्राइस 629 रुपीज़ है, पर अगर आप यूज़ करोगे पुनीत 10 कूपन कोड को तो आपको डायरेक्टली 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ओसवाल के साइंस क्वेश्चन बैंक की। तो उस पर जाने से पहले अगर तुम्हें इंग्लिश, मैथ्स, SST और साइंस चारों की क्वेश्चन बैंक का सेट लेना है तो तुम्हें पड़ेगा 2796 का, लेकिन उस पर ऑलरेडी 15% डिस्काउंट है। एंड अगर तुम यूज़ करते हो पुनीत 10 कूपन कोड तो तुम्हें सिर्फ पे करने पड़ेंगे अप्रॉक्स 2139 रुपीज़। जैसे ही आप बुक ओपन करोगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा कंटेंट में सारे चैप्टर्स के नेम। देन आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल्स का सिलेबस कि आपके प्रैक्टिकल्स का क्या क्या सिलेबस है। देन आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से डिज़ाइन होगा। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज 50%, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट 30%, फार्मूला बेस्ड पेपर 20%। तो देन आपको एक ट्रेंड एनालिसिस मिल जाती है कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का किस ईयर में पूछा गया था। वो आपको डिटेल्ड ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगी हर एक चैप्टर की। देन आपको आगे मिल जाएगा CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 साइंस सॉल्व्ड पेपर। चलो अब हम रिव्यू करते हैं कोई भी चैप्टर, रैंडमली कोई भी चैप्टर खोल देते हैं। जैसे हमारे पास ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप क्या क्या सीखोगे इस पे, और स्टडी अलर्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें वो मिल जाएगा। फिर आपको एक डिटेल्ड माइंड मैप मिल जाएगा विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आपको टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, जैसे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के रिवीजन नोट्स हैं। फिर सेकंड टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स, फिर उसके रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे डिटेल में। फिर आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हाईली रिकमेंडेड है ये वाली बुक, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड होंगे वो सारे भी, और जो ऑलरेडी आए होंगे वो भी इसमें गिवन है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड केस बेस्ड MCQs भी मिल जाएंगे। और आपको इसमें टॉपर्स आंसर्स भी गिवन है कि टॉपर्स ने किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था अपने बोर्ड एग्जाम में। देन आपको अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आपको ये भी बुलेट पॉइंट्स दिए होंगे कि कॉमनली मेड एरर, क्या क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और उस मिस्टेक को ठीक कैसे करना है वो भी दिया होगा आंसरिंग टिप करके। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में मिल जाएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको इस तरह से जो टॉपर्स ने किस तरह से आंसर अटैम्प्ट किया था, किस तरह से डायग्राम बनाया था, किस तरह से लेवलिंग की थी, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने इसको सिर्फ इतना एक ही लाइन लिखी तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने दूसरी लाइन लिखी तो इसका हाफ मार्क है, इसका हाफ मार्क है, इसका हाफ मार्क है। फिर ओवरऑल करके इसकी जो टोटल मार्किंग होगी वो मिलेगी।
जैसे ये क्वेश्चन आपका होगा 3 मार्क्स का, 1 मार्क, हाफ एंड हाफ 1, हाफ एंड हाफ 1, 3 मार्क का क्वेश्चन। अगर आप सारे इसी तरह से पॉइंट लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन आपको नेक्स्ट पेज में असेस योरसेल्फ मिल जाएगा कि आपने कौन सी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए या कौन से भी समझ नहीं आए। फिर नेक्स्ट पेज में आपको योर टर्न करके मिलेगा जिस पे आपको क्वेश्चंस खुद अटैम्प्ट करने होंगे, और अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए, आंसर्स मैच करने हैं, तो आपको ये स्कैन करना होगा और आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। सो आई होप तुम्हें ओसवाल बुक्स का ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो हाँ, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन बैंक्स अच्छी लगी और तुम्हें बाय करनी है तो मैं ऑफिशियल साइट और अमेजोन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर ले सकते हो। और हाँ, तुम्हें नेक्स्ट रिव्यू किस बुक का चाहिए या किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बता देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना।